को SIH सॉफ्टवेयर एडिशन हैकाथन होने जा रहा है। क्या डिटेल्स है इसकी, कहाँ से टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? शोभित विश्वविद्यालय मेरठ में विश्व का सबसे बड़ा स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो हर वर्ष भारत की सरकार और शिक्षा मंत्रालय कराता है, उसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है। 11 और 12 दिसंबर को पूरे देश से 28 टीमें यहाँ पर आएंगी, जो 12 राज्यों से होंगी। IIT मुंबई से लेकर केरल के बहुत दूर तक के कॉलेजों से। ये वो टीमें हैं जिनका सिलेक्शन हज़ारों टीमों के बीच में से हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा 5 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इस नोडल सेंटर को चुना गया है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि देश के 51 में से एक सेंटर मेरठ भी है, और मेरठ जो न केवल ऐतिहासिक नगरी है, अब शिक्षा की नगरी के तौर पे भी पूरे देश में पहचान बना रही है। इस हैकाथन में 5 प्रॉब्लम्स पे काम किया जाएगा और जिसके विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। तो मेरठ में जिन 5 समस्याओं पर मंथन होने जा रहा है, ये बहुत यूनिक टॉपिक है, अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और स्पीच थेरेपी को लेकर के ये पूरा मंथन होगा। IIT बॉम्बे से भी इसमें स्टूडेंट्स आएंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक नया सॉफ्टवेयर भी एक तरह से जो है यह मेरठ दे सकता है और यहाँ का मंथन दे सकता है। जी, मेरा मानना ये है, जो 5 प्रॉब्लम हैं समाज से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा हमने सोचा भी नहीं है, क्योंकि जब स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, देवांग कह के पीछे हट जाते हैं। और इन 5 प्रॉब्लम में हम उन्हीं पे काम करने वाली हैं जो टीमें आ रही हैं, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से जो सॉल्यूशन निकले हैं वो देश में उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए एक बदलाव ला सके। मेरे लिए गर्व की बात ये भी है कि शोभित विश्वविद्यालय की भी 2 टीमों का चयन इस महाकुंभ में हुआ है, नवाचार के महाकुंभ में। हमारी 2 टीमें जा रही हैं, एक टीम हमारी IIT भुवनेश्वर जा रही है और दूसरी टीम हमारी रायपुर जा रही है। वहाँ पर भी वो लोग इसी तरह की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की सॉल्यूशन पे काम करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस हैकाथन के द्वारा मेरठ को भी एक नई पहचान मिलेगी। और आप ये भी बता रहे थे कि 36 घंटे तक ये लगातार चलेगा। जी, रात में भी अब ये हैकाथन है, उसकी परिभाषा आप ही ने दी है, ये मैराथन और हैकर्स को मिला के हो सकती है। तो ये जो 36 घंटे का मैराथन है, ये बच्चों के स्टेमिना को भी बढ़ाएगा। 11 तारीख को सुबह 8 बजे इसका स्थानीय स्तर पर उद्घाटन होगा। 9 बजे के आसपास या तो माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे या शिक्षा मंत्री जी करेंगे, और अगले दिन 12 तारीख को रात के 8 बजे इसका समापन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी बच्चों से वर्चुअली बात की थी और इस बार भी वो बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, इन 36 घंटों के बीच में शोभित विश्वविद्यालय में आइए। सर, इसमें आप बता रहे थे कि जो जजेस आ रहे हैं वो भी डेफ हैं जी, और वन ऑफ इट्स काइंड। एक्चुअली इसमें जो जजेस भी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उस तरह की हैं, तो हमें लगता है कि जैसी प्रॉब्लम है उन्हें का सॉल्यूशन अच्छा है या बुरा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, वो समझने के लिए जो मंत्रालय ने जजेस को नियुक्त किया है, उनमें से कुछ लोग अपने आप भी दिव्यांग हैं और वो लोग यहाँ पर रहेंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, क्या सॉल्यूशन आए हैं उन पे समझने के लिए और उसे जज करने के लिए। इस तरीके से नवाचार से स्टूडेंट्स का क्या भविष्य में संभावना दिखाई देती है? देखिए, जब मैं सारे डाटा को देखता हूँ, 4,92,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया पूरे देश से, और ये वो बच्चे रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ नया सोचने की हिम्मत दिखाई, जिन्होंने ये कहा मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और वहाँ से फिल्टर हो के नीचे आए हैं। जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चाहे शोभित यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे IITs के हैं, किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं या किसी और छोटे या बड़े संस्थान से आए हैं, नंबर 1 उन्हें लाइव प्रॉब्लम पे काम करने का मौका मिलेगा, जो विश्वविद्यालयों में बहुत कम मिल पाता है। नंबर 2, जैसे ही वो हैकाथन का एक सर्टिफिकेट उनके पास होता है, तो उन्हें इंटर्नशिप, एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो इंडस्ट्री है, वो उन्हें विशेष तौर पे प्रीफर करती है, क्योंकि वो मानती है कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड फ्यू हैं, फिल्टर हुए हुए बच्चे हैं, और बच्चों को नई चीज़ें समझने का मौका मिलता है। इस बार की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, जो 200 से ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं सारी,
वो ज़्यादातर समाज से जुड़ी हुई हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें मैं बहुत सारा है, मैं कामयाब हो जाऊँ। लेकिन मेरा समाज को क्या योगदान होगा इस हैकेथॉन में, जब इन प्रॉब्लम्स पे बच्चे काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली उस पे वो कुछ ना कुछ नया दे पाएँगे और अपने आप भी कुछ नया सीख पाएँगे।